आदिवासी हिंदू है या नहीं, मुद्दा गर्म है। बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत और भाजपा के बड़े नेता शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर आमने सामने हैं। शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में यह कह दिया कि उनके डीएनए की जांच करा लेंगे। अब मंत्री के बयान पे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत बोले हैं, आदिवासी समाज करारा जवाब देगा, मंत्री को टेस्ट की जरूरत है। डीएनए तक पहुंच गया मामला। एक बार बिहार के डीएनए का इश्यू उठा था, 50 लाख लोगों ने अपने डीएनए सैंपल भेज दिए थे केंद्र में। बिहार की सरकार रिपीट कर गई थी 2015 में। तो बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं, और वो हिंदू बिल के अंतर्गत आते हैं यानी बड़ी बात है, इस पे बात करनी बनती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जब उनसे पूछा गया कि बीएपी नेता खुद को हिंदू नहीं मानते हैं तो उन्होंने ऐतराज जताया और कहा, जो पार्टी देश और समाज को तोड़ने की गतिविधियां करे उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएपी के नेता खुद को हिंदू नहीं मानते तो उनके डीएनए की जांच करते हैं, जांच करा लेंगे। यहां कुछ लोग वंशावली देखते हैं, उनसे भी चेक करवाया जाएगा। राजकुमार रोत ने कहा है कि मदन दिलावर को अपनी मानसिकता की जांच करानी चाहिए। जिम्मेदार पद पर बैठे राजस्थान के शिक्षा मंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं दी। रोत ने कहा कि दिलावर जी, आप ये बताइए, पिछले 6 महीनों में शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने आदिवासी इलाके में शिक्षा को लेकर क्या क्या काम किए हैं? आप जिस समाज से आते हैं उसके लिए और आदिवासियों के लिए आपने कुछ नहीं किया है, जिसका करारा जवाब आने वाले वक्त में आदिवासी समाज देगा। आदिवासी नेताओं ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ अब कैंपेन शुरू किया है सोशल मीडिया पे, और भाजपा के स्थानीय नेताओं ने भारत आदिवासी पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाला है। दोस्तों, यह तो क्लियर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूढ़ियों और परंपराओं के हिसाब से सभी को अपनी परंपराओं के पालन का अधिकार है, और आदिवासी समाज भी अपनी विशिष्ट परंपराओं से कुछ प्रिविलेज, कुछ अधिकार रखता है, ना केवल प्रिविलेज। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है, उसमें जो आदिवासी हैं यानी शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको अपनी परंपराओं का अधिकार है। ऐसे में बहुविवाह की प्रथा जो है वहां पे गैरकानूनी नहीं है, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम में एक से अधिक पत्नी रखना गैरकानूनी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिविलेज एसटी वर्ग को मिले हुए हैं हमारे संविधान के द्वारा, जो उन्हें एक अलग आधार प्रदान करते हैं। हिंदू जो बिल हैं, हिंदू चाहे संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार अधिनियम हो, या नामकरण, या जो जन्म मृत्यु का पंजीयन वाला मामला हो, या विवाह अधिनियम जो जिसको सिविल लॉ कहते हैं, जिसको दीवानी मामले कहते हैं, उन सिविल लॉज में आदिवासियों को अलग से अधिकार हैं, उनकी परंपराएं अलग तरीके की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है जिसमें यह कहा है कि जिनके 7 फेरे नहीं हुए वो अलग माने जाएंगे, वो हिंदू नहीं माने जाएंगे, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाहित नहीं माने जाएंगे। आप देखेंगे कि राजस्थान में अगर बात करें आदिवासियों की, तो यहाँ पे कई आदिवासी बिना विवाह किए, जैसे जिसको खींचना प्रथा कहते हैं, साथ रहते हैं। उसके अलावा झाड़ी फेरा जैसी कई प्रथाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में एक महिला द्वारा कई पति वाला मामला रहता है। तो यह जो लड़ाई है, यह उनको अलग बनाती हैं। अब भारत आदिवासी पार्टी के एजेंडे में अलग भील प्रदेश की मांग है, तो उसको लेके जरूर राजनीतिक पार्टियां चर्चाएं कर रही हैं, विचार कर रही होंगी। राजकुमार रोत और उनकी टीम के जिस तरीके के तेवर हैं, और यह जो हालात हैं, इनसे भाजपा कैसे निपटेगी, कि वो अगर 4 राज्यों के कुछ जिलों को मिला के एक अलग प्रदेश की मांग करते हैं और अलग तरीके के कानून की मांग करते हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे निपटा जाएगा, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, इस पे बात करनी बनती है। उस पर कभी डिटेल बात करेंगे। आपसे अपील है कि इस वीडियो में आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या आदिवासी हिंदुओं का हिस्सा है या वो एक अलग पहचान रखते हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।